सभी सज्जनों को मेरा प्रणाम। आज इस संवत्सर में होने वाले महाकुंभ के विषय में चर्चा करेंगे। समुद्र मंथन के समय देवासुर संग्राम के चलते दिव्य 12 दिनों अर्थात मानवीय 12 वर्षों तक समुद्र में से उत्पन्न अमृत कलश को देवगुरु बृहस्पति के निर्देशन में सूर्य और चंद्रमा के द्वारा इन 12 दिनों तक 4 अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय में वह अमृत कलश रखा गया। उज्जैन, नासिक, प्रयागराज और हरिद्वार, इन 4 स्थानों पर वह कुंभ रखा गया। तो जिस जिस स्थान पर वह कलश रखा गया उस स्थान पर उस अमृत कलश को उठाते और रखते समय देवासुरों के छीना झपटी के कारण कुछ अमृत बिंदु उस स्थान पर गिर गए। उस कारण उन स्थानों पर 12 वर्षों में महाकुंभ मनाया जाता है। क्योंकि बृहस्पति एक राशि पर 1 साल तक रहते हैं, तो उसी राशि पर गुरुजी के आने में 12 वर्ष लग जाते हैं। इसी कारण उस स्थान पर महाकुंभ 12 वर्ष में ही आता है। इस प्रकार से 12 साल में 3-3 साल के अंतराल में चारों स्थानों पर महाकुंभ आ जाता है। इस बार महाकुंभ जो आने वाला है वह प्रयागराज में आ रहा है। क्योंकि नियम है, विधान है, लिखा है शास्त्रों में, मकरस्थे दिवानाथे वृष राशि गते गुरौ प्रयागे कुंभ योगो वै माघ मासे विदुक्षये। मकर राशि पर सूर्य हो, वृष राशि पर देवगुरु बृहस्पति हों और विदुक्षय अर्थात अमावस्या का दिन हो, तो ऐसे योग में प्रयागराज में महाकुंभ मनाया जाता है। संवत 2081 में माघ मास की अमावस्या 29 जनवरी 2025 बुधवार को है। सूर्य मकर राशि में हैं और बृहस्पति जी वृष राशि में हैं। इस कारण प्रयागराज में महाकुंभ का योग बनता है। ये कुंभ मेला लगभग 1 महीने तक चलता है। पूरा माघ मास चलता है। त्रिवेणी संगम पर माघ मास में स्नान करने का विशेष महात्म्य शास्त्रों में वर्णन आता है। इसका पौष शुक्ल पक्ष एकादशी से लेकर के माघ शुक्ल पक्ष एकादशी या फिर पौष की पूर्णिमा से लेकर के माघ की पूर्णिमा तक एक चंद्रमास माना जाता है। और मकर संक्रांति से लेकर के कुंभ संक्रांति तक सौर मास माना जाता है। इस प्रकार से चंद्रमास या सौर मास 1 मास का यह मेला होता है। लिखा भी है, माघ मासे च यशनायात निरंतरेण भारतः पौंडरीकम फलम तस्य दिवसे दिवसे भवेत्। माघ के महीने में जो निरंतर रूप से प्रयागराज में स्नान करता है उसका विशेष महत्व माना जाता है। इस महाकुंभ में वैसे तो पूरा महीना ही महात्म्य का है, विशेष है, फिर भी कुछ कुछ पर्व की विशेष तिथियां हैं, उनका वर्णन मैं आप लोगों के सामने करूंगा। जो विशेष तिथियां हैं, वैसे जो कुंभ महापर्व होता है उसमें कुछ शाही स्नान होते, 3 शाही स्नान हुआ करते हैं। वे 3 विशेष तिथियां हैं,
उनका भी और कुछ और विशेष तिथियां हैं उनका भी वर्णन संक्षिप्त रूप से मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। पहला स्नान, प्रथम स्नान की तिथि जो है पौष मास शुक्ल पक्ष एकादशी, जिसको पुत्रता एकादशी बोलते हैं, शुक्रवार है 10 जनवरी 2025 को पहला स्नान है। दूसरा स्नान पौष शुक्ल पक्ष पूर्णिमा सोमवार 13 जनवरी 2025, इस दिन माघ मास का आरंभ चंद्र गणना के अनुसार माना जाता है। ये दूसरा स्नान है। तीसरा जो स्नान है वो माघ मास शुरू हो जाता है, माघ मास कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि 14 जनवरी 2025 मंगलवार। इस दिन मकर संक्रांति होने के कारण इस कुंभ पर्व का प्रथम शाही स्नान इस दिन माना जाएगा। 14 जनवरी 2025 मंगलवार को इस होने वाले संवत 2081 में महाकुंभ पर्व का प्रथम शाही स्नान होगा। वैसे ये प्रमुख तिथियों में से तीसरी तिथि मानी जाएगी, तीसरा स्नान होगा। माघ मास कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि, जिसको सठतिला एकादशी भी कहते हैं, 25 जनवरी 2025 शनिवार का दिन होगा, ये चौथा स्नान होगा। और माघ कृष्ण पक्ष अमावस्या बुधवार 29 जनवरी 2025 को वस्तुतः यही विशेष इस महाकुंभ का सबसे जो प्रमुख स्नान है, विशेष प्रमुख तिथि है, वो ये है। और दूसरा शाही स्नान इसको कहते हैं। इस दिन जो स्नान होगा मठाधीशों, शंकराचार्यों, संत महात्माओं का शाही स्नान माना जाएगा। ये इस कुंभ महापर्व की सबसे विशेष तिथि है, क्योंकि चंद्रमा इसी दिन तीनों ग्रहों का, बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा, तीनों ग्रहों का संयोग एक इसी दिन बनता है 29 जनवरी 2025 को। उस दिन अमावस्या भी है, सूर्य भी वृष राशि, सूर्य भी मकर राशि पे हैं और बृहस्पति जी भी वृष राशि पर हैं। बृहस्पति तो वृष राशि पर साल भर रहेंगी, सूर्य महीना भर रहेंगी, लेकिन चंद्रमा नहीं रहेंगे। इसलिए सबसे प्रमुख जो स्नान है वो अमावस्या के दिन यही है, इसको दूसरा शाही स्नान कहा गया है। अगला जो छठा दिन है, विशेष तिथि है, माघ मास शुक्ल पक्ष पंचमी रविवार 2 फरवरी 2025, इसको बसंत पंचमी कहते हैं। ये तीसरा शाही स्नान माना जाएगा, इस कुंभ महापर्व का तीसरा शाही स्नान। 3 ही विशेष शाही स्नान होते हैं। वैसे ये छठा दिन था। 7वां मुख्य स्नान माघ शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि 4 फरवरी 2025 मंगलवार, इसको रथ सप्तमी भी बोलते हैं। रथ सप्तमी के दिन प्रयागराज में स्नान करने का कुछ मुख्य महात्म्य शास्त्रों में वर्णन है। चाहे महाकुंभ पर्व ना हो तब भी माघ शुक्ला सप्तमी जो रथ सप्तमी होती है, उस दिन प्रयागराज में स्नान का फल अधिक माना जाता है। और उसके साथ साथ यदि महाकुंभ भी आ रहा है तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। लिखा है, अरुणोदय वेलायाम शुक्ला माघस्य सप्तमी प्रयागे यदि लभ्येत कोटि सूर्य ग्रही समा। यदि सूर्य उदय की वेला पर माघ शुक्ल सप्तमी के दिन त्रिवेणी में यदि स्नान किया जाए तो करोड़ों सूर्य ग्रहण के समय जो स्नान करने का पुण्य होता है वो उस दिन प्राप्त होता है। इसलिए ये भी एक विशेष तिथि है। 8वां स्नान है माघ शुक्ल पक्ष अष्टमी 5 फरवरी 2025 बुधवार को। और 9वां स्नान है, 9वीं विशेष तिथि है माघ शुक्ल पक्ष एकादशी, जिसको जया एकादशी बोलते हैं, 8 फरवरी 2025 शनिवार। 10वीं विशेष तिथि है माघ शुक्ला द्वादशी, जिसको भीष्म द्वादशी भी कहते हैं, 9 फरवरी 2025 रविवार का दिन है उस दिन।
और 11वां विशेष दिन स्नान का है माघ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा। माघ का मास का समापन है उस दिन, बुधवार 12 फरवरी 2025। वैसे तो माना जाए इस दिन कुंभ संक्रांति भी है। वैसे तो इस दिन माघ मास का भी समापन है और सूर्य की संक्रांति भी बदल रही है। इस महाकुंभ का अंतिम दिन कहा जाता है। फिर भी क्योंकि एक विशेष तिथि और पास में आ रही है, संक्रांति बदल जाने के बाद भी नजदीक है, तो कुछ विद्वान लोग कुंभ महापर्व में इस तिथि को भी जोड़ देते हैं। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी बुधवार 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि का दिन है और कुंभ महापर्व अभी समापन हुआ ही है। तो इसी के साथ इसको भी जोड़ करके इस तिथि को भी पवित्र तिथि माना गया है। इस तिथि का स्नान भी बड़ा विशेष स्नान है। तो ये कुंभ महापर्व का एक अंतिम स्नान कहा जा सकता है। इसके बाद इसी स्थान पर कुंभ का आगमन, महाकुंभ का आगमन 12 सालों के बाद होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्रणाम।